CH56 वेद का श्री को छेड़ना, किस और गुरन। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। अब तक अमर जी की बात सुनकर के श्री काफी उलझन में थी तो वेद उसको परेशान ना होने को कहता है। अब आगे वेद अब पहले से ठीक था तो आज ऑफिस जाना था उसको। वेद फ्रेश होके रेडी होता है। आज उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था जिसने वेद काफी हैंडसम और डैसिग लग रहा था कि तभी रूम में श्री आती है तो उसकी नजर वेद पर ही ठहर जाती है। वे वेद को देखने लगती है या कह सकते हैं ताने लगती है और मन में बोली, हाय इतने हैंडसम लग रहे हैं, मन तो कर रहा है अभी जाके एक जोरदार किसी कर लूं। ये सोचते हुए श्री के होठों मुस्कुराहट आ गई। तो वही वेद जो कि अपने बाल बनाने ने लगा था, उसकी नजर जब खुद को ताड़ते हुए श्री पर गई तो उसके फेस पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। वे घेरे से चलते हुए श्री के पास आ गया और उसके कान ने बोला, हैंडसम लग रहा हूं ना। तो श्री हाँ बोल दिया पर तभी अपने होश में आते हुए श्री झेल गई और वहां से जाने लगी। तो वेद ने झट से श्री के कमर को थाम के खुद के करीब कर लिया और वही श्री के गाल लाल हो गए थे शर्म के मारे। तो वेद उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, बीबी जी इसने शर्माने की क्या बात है, हम आपके ही पति हैं जिसे आप जितना चाहो देख सकती है, जैसे चाहो वैसे देख सकती है, यहाँ तक कि बिना कपड़े के भी देख सकती है। ये बोल के वेद श्री को मुस्कुराते हुए देखने लगा। वही वेद का ये बोलना कि वे उसको बिना कपड़े के देख सकती है, श्री के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया और वे वेद को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। वही श्री का ऐसा करने से वेद को बड़ी हंसी आ रही थी पर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आगे बोला, क्या हुआ बीबी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके की देख रही हो, मैंने सही तो बोला है। अब जब हम अपनी सुहागरात मनाएंगे तो मैं तो बिना कपड़े के ही ना तुम्हारे सामने रहेगा उस समय, या तुम चाहती हो मैं कपड़े पहन के सुहागरात मनाई। पर बीबी बिना कपड़े निकाले मैं सुहागरात कैसे मनाऊंगा। ये बोल के मासूम सा फेस बना लिया। वही वेद की ऐसी बेशर्मों वाली बात सुनकर के श्री तो पानी पानी हो, उसने अपनी आंखों को और बड़ी बड़ी करके बोली, हाँ हाँ इतने बेशर्म हो आप, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बेशर्म होगे। ये बोलते हुए श्री बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए हमें तो, हमको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आपको भी तो जाना है ना। तो वही वेद उसकी बात सुनकर उसको अपनी बाहों ने कसते हुए बोला, मेरा मन नहीं है बीबी जी आपको छोड़ने का। ये बोलते हुए श्री के होठों को अपने होठों ने भर लिया और उसको किस करने लगा। तो वही वेद के ऐसे किस करके से श्री तो की आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी, फिर खुद भी उस किस ने शामिल हो उसका साथ देने लगी। वेद बड़े प्यार और पैशन के साथ उसको किस कर रहा था, श्री भी पूरा साथ दे रही थी। वेद ने उसको किस करते हुए उसकी कमर से पकड़कर उठा लिया। इसी के साथ श्री ने अपने पैरों को वेद के कमर लपट लिया और उसके हाथ वेद के गले ने लिपटी हुई थी। वेद उसको किस करते हुए ही बेड पर बैठ गया और शिद्दत के साथ चुमने लगा और उसके हाथ श्री के टॉप के अंदर से उसकी कमर को सहला रहे थे। जब श्री की सांसें उखड़ने लगी जब जाके वेद के उसको छोड़ दिया। वही वेद के छोड़ते ही श्री गहरी गहरी सांस लेते हुए वेद के सीने पर सिर रख लिया और वही वेद प्यार के उसके सिर को सहलाने लगा। श्री के साथ हो जाने के बाद वेद उसकी गालों पर हाथ रख के उसकी आंखों ने देखते हुए पूछा, आप हमारी शादी के बारे में सबको कब बताने वाली है कि मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। वेद की बात सुनकर श्री उसको गुरते हुए बोली, हाँ कि नहीं हम जाएंगे और बाबा सा से बोलेगा, बाबा सा आपकी लाडो ने आपको बिना बताए शादी कर लिया और ये सुन के सभी खुश हो जाएंगे कि है ना। ये बोल के वेद को बुरी तरह से गुरने लगी। वही उसके बात सुनकर और उसके गुरने से वेद हड़बड़ गया और अपनी बतिसी दिखाते हुए बोला, अरे नहीं तो मैंने ऐसा कब बोला, मैं तो ये बोल रहा था कि हम कोई रास्ता निकलते हैं जिसे हम दोनों की परेशानी दूर हो और तुमको अपने बाबा सा से डांट भी ना पड़े। तो वही वेद की बात सुन के श्री उसकी गोद से उठन हुए बोली, वेरी गुड, तो सोचिए आपको क्या करना है जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और वैसे भी शादी तो आपने की थी ना मुझे जबरदस्ती, तो अब आप ही इस परेशानी को दूर करेंगे, मैं तो रेडी होने। ये बोल के श्री ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई। वही वेद उसको मेह खोले देखता ही रह गया और फिर उसने सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटी को मनाना कम था क्या, अब बाप को भी मनाना पड़ेगा साला। ये मनाने के चक्कर में मेरी सुहागरात मनाने का सपना लगता है सपना ही रह जाएगा। ये बोल के वेद बाबू का मुंह बेचारे जैसा हो गया। वही रघुवंशी महल ने राघव जी के कमरे ने राघव जी को जानकी जी बुरी तरह से गुर रही थी। वही राघव जी मासूम सा फेस बना के उनको देख रहे थे। जानकी जी राघव जी को गुरते हुए बोली, ये बबली कौन है हुकुम सा, और आपको की फोन कर रही है, कहीं आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है इस बबली के साथ, बोलिए वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बोलते हुए उनको गुरने लगी।
तो वही उनकी बात पर राघव जी अपनी बचाव करते हुए बोले, अरे नहीं नहीं हुकुम रानी सा कैसी बात कर रही है, अरे ये बबली तो हमारे कंपनी की मैनेजर है, उसका फोन था, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप लाडो से भी पूछ सकती है कि लाडो ने ही उस मैनेजर को रखा है। तो जानकी जी राघव जी को गुरते हुए बोली, तो थारी कंपनी की मैनेजर का फोन इतनी बार आता है, उसने आपको लगभग 20 फोन किया है, जरा बता सकते हैं ऐसा कौन सा काम है जो थारी मैनेजर ने 20 फोकस किया से ये बोल के राघव जी को गुरने लगी। वही राघव जी ने जानकी जी को प्यार अपने पास करके उनको अपनी बाहों में भरते हुए बोले, जान हम सच कह रहे हैं, कंपनी के काम के सिलसिले ने ही फोल्ड किया था और अपने होते हुए हम किसी के बारे में सोच सकते हैं, बोलिए, ये बोल के जानकी जी को देखने लगे। जानकी जी ने नाने अपना सिर हिला दिया तो जिस पर राघव जी के फेस पर मुस्कान आ गई, वही जानकी जी उनके गले लग गई तो राघव जी ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।